हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 50 है। इस क्लास में हम 2 कंसेप्ट का समावेश कर रहे हैं और एक जानकारी आपको दे रहे हैं। क्लास नंबर 50 है। हम बता रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में जब हम कोई टॉक आपको दे रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं जो ऐसी हैं जो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होंगी। जैसे H1 जो है H1 ही रहेगा, B1 है B1 ही रहेगा, N1 N1 ही रहेगा। लेकिन H1 के बारे में जो हमने बताया उसमें कई बातें ऐसी हैं जो आपस में विरोध पैदा करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बातें हैं। तो उस स्थिति में H1 को हम डायनेमिक पॉइंट से भी देखते हैं। तो हम बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम 3 रेफरेंस पॉइंट से समझते हैं। एक स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट से। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, और वो स्टैटिक रूल किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच को समझने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो स्पेसिफिक ब्रांच के लिए डायनेमिक हैं, और डायनेमिक सिद्धांत हर एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में चेंज होते हैं। और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो रेफरेंस बेस पे हैं, जो एक्सपीरियंस के बेस पे जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्रिएट किए हुए हैं। तो तीनों तरह का जो समावेश है वो समझना जरूरी है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी की टॉक पे वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है। लेकिन फिर भी हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको जो जानकारी दे रहे हैं उस पर आपको इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो फिर तो वर्कआउट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। यदि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर दूसरे व्यक्ति की कुंडली देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो बातें हम बता रहे हैं उन पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है। ए कैटेगरी का वर्कआउट, अगर आप अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली, तो बी कैटेगरी का। सिर्फ अपनी कुंडली पर ध्यान देना चाहते हैं तो सी कैटेगरी का वर्कआउट चाहिए। इस टॉक के माध्यम से हम आपको बता दें कि जानकारी जो है 3 लेवल पे होती है। एक जानकारी ए कैटेगरी की है, सूक्ष्म लेवल पे कोई जानकारी देना, बी कैटेगरी मिडिल लेवल पे, और सी कैटेगरी जो सी है अबव लेवल पे। जब किसी भी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं और वो चीज़ में बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो जानकारी देने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो सी लेवल पर जानकारी दे, फिर बी लेवल पे आए और फिर ए लेवल पे आए। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी हम आपको जानकारी ए लेवल पे भी देंगे, बी पे भी और सी पे भी, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको पहले सी लेवल से शुरू किया जाए। लेकिन फिर भी हमने जानकारी जो है वो तीनों लेवल के हिसाब से दी। तो आज जो है क्लास नंबर 10 के अंदर फिर दोबारा से H1 से H12 के चक्रव्यूह को लेते हैं, और इसमें हम शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट के बारे में बताते हैं जिसकी जानकारी डायनेमिक है। अब जो जानकारी डायनेमिक होती है वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफर भी करती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो जानकारी स्टैटिक भी है। तो जो H1 है वो सिर है। कई बार हमने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को ना दिमाग के दौरे पड़ते हैं। दिमाग के दौरे पड़ते हैं मीन्स H1 हर हालत में पीड़ित हो गया। किसी व्यक्ति को दिमाग के दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब H1 पीड़ित हो गया। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, इसका मतलब H4 पीड़ित हो गया। किसी व्यक्ति के सेक्स पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब H7 पीड़ित हो गया। अगर किसी व्यक्ति का H10 पीड़ित है तो उसका कर्म पीड़ित हो गया, वो कर्म से संतुष्ट नहीं होगा, या फिर उसकी जो घुटने हैं पीड़ित हो गए। मीन्स अगर H1 पीड़ित हुआ तो निश्चित रूप से आपका सिर पीड़ित हो गया। कैसे पीड़ित होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ बता दें कि H1 के पीड़ित होने पर व्यक्ति के ब्रेन की प्रॉब्लम कुंडली में आती है। H4 पीड़ित होने पर व्यक्ति के दिल की प्रॉब्लम आती है। H7 पीड़ित होने पर व्यक्ति के सेक्स पार्ट में दिक्कत आती है। H10 पीड़ित होने पर उसके घुटनों में दिक्कत आती है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने देने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे
H1 हेड है, H2 है हमारा फेस। अगर H2 पीड़ित होगा तो हमारे फेस में दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फेस पे आएगी। H2 पीड़ित हुआ, H2 इन्वायरमेंट पीड़ित हुआ, या फिर HB2 पीड़ित हुआ। फिर है H3। H3 जो है लंग्स है, क्योंकि ये जानकारी डायनेमिक है, इसलिए बात को पकड़ के बैठना नहीं है, बात को नोट डाउन करना है, लेकिन पकड़ के नहीं बैठना। क्योंकि जानकारी जो है कई बार कोई बॉडी पार्ट 2 H1 H3 से भी डिनोट होते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा धैर्य रखना है एस्ट्रोलॉजी को सीखते हुए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सीखते हुए आपका धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य भी चाहिए, वर्कआउट भी चाहिए और कंपाइलेशन भी चाहिए। जितना आप चीज़ों को कंपाइल करना जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी जो खेल है ना वो है कंपाइलेशन का। जितना अच्छा कंपाइलेशन करने की ताकत आपके अंदर होगी, उतना आप किसी व्यक्ति के बारे में अधिक बता पाएंगे, उसकी फोरकास्टिंग कर पाएंगे, उसके बारे में, उसके टैलेंट के बारे में, उसके वर्कआउट के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में बता पाएंगे। बहुत अधिक कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है। यदि आपने एडी चोटी का प्रोफेशनल बनना है तो ज़्यादा जरूरत है, लेकिन नॉर्मली जितना हम वर्कआउट करने को कह रहे हैं उतना आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बिना वर्कआउट के भी लाभ मिलेगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो बिना वर्कआउट के भी आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है। अपनी कुंडली के बारे में तो आपको 1000 लाख बातें पता लग जाएंगी, अगर बिना वर्कआउट के भी आप अपनी कुंडली को देख के इस लेक्चर को सुनते रहें तो भी आपको पता लग जाएगा काफ़ी कुछ। तो H3 जो है वो लंग्स है। H4 की बात करें तो वो हार्ट है, हृदय। अभी बात किया हमने H4 में अगर पीड़ित हो गई तो हार्ट में पीड़ित होगी। H5 की बात करें तो पेट है। H6 की बात करें तो हिप्स है। हिप्स, किसी व्यक्ति की पहचान उसके हिप से है। H7 की अगर बात करें, H7 की अगर बात करें तो कहीं उसको प्राइवेट सेक्स पार्ट कहते हैं। कई बार हम उसको छोटी आंत बड़ी आंत से जोड़ते हैं। H8 जो है वो क्लियर कट प्राइवेट पार्ट है, या फिर हम कई बार H8 को अपने मल द्वार से जोड़ते हैं। H9 जो है हमारे पट है। H10 है वो नीस है। H11 जो है वो हमारी पिंडलियां हैं, घुटनों के नीचे जो सी एरिया है पिंडलियां, और अक्सर पिंडलियों में दर्द होता है व्यक्ति को। इसका मतलब उसका H11 कभी ना कहीं पीड़ित है। यदि H11 पीड़ित होगा तो कुंडली में दर्द होगा, या तो H11 पीड़ित होगा या B11 पीड़ित होगा। और लास्ट में जो है H12 जो है हमारे फीट हैं, जो हमारे पैर हैं, पैरों के तले जो हैं वो H। इसको थोड़ा और रिफाइन करने का प्रयास करें तो कहते हैं कि जो H1 है वो ब्रेन है। H2 को और रिफाइन किया तो हमने कहा H2 मीन्स आंखें, मुंह और आंखें। विशेष रूप से चेहरे पर मुंह और आंखों का विशेष ध्यान केंद्रित होता है हमारा। अगर हम H3 की बात करें तो H3 हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में शोल्डर्स या ईयर को भी रिप्रेजेंट करता है हमारे H3। फिर है H4। अब हार्ट के साथ जुड़ा हुआ लंग पार्ट भी आता है, तो कई बार हम लंग्स को भी H4 से भी जोड़ते हैं। फिर H5। H5 है तो स्टमक, लेकिन कई बार उसको हम जोड़ते हैं हार्ट से भी, दिल। और H6 जो है वो इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत। H7 यूट्रस से जोड़ते हैं H7 को। H8 जो है वो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स है। H9 को कई बार हम जोड़ते हैं मल द्वार से, यहाँ पे एक विरोधाभास आ गया। H10 जो है वो जोड़ते हैं थाइस से, लेकिन है वो नी। तो कई बार कुछ विरोधाभास भी आएगा, लेकिन आपने इस विरोधाभास को थोड़ा नोट डाउन करना है और चेकआउट करना है
फिर भी हम अगर जो पहला एस्पेक्ट लिया उसको भी आप ले सकते हो। जहाँ पे विरोधाभास नहीं है उस चीज़ को आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 50 है। इस क्लास में हम 2 कंसेप्ट का समावेश कर रहे हैं और एक जानकारी आपको दे रहे हैं। क्लास नंबर 50 है, हम बता रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में जब हम कोई टॉक आपको दे रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं जो ऐसी हैं जो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होंगी। जैसे H1 जो है H1 ही रहेगा, B1 है B1 ही रहेगा, N1 N1 ही रहेगा। लेकिन H1 के बारे में जो हमने बताया उसमें कई बातें ऐसी हैं जो आपस में विरोध पैदा करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बातें हैं। तो उस स्थिति में H1 को हम डायनेमिक पॉइंट से भी देखते हैं। तो हम बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम 3 रेफरेंस पॉइंट से समझते हैं। एक स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट से। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, और वो स्टैटिक रूल किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो स्पेसिफिक ब्रांच के लिए डायनेमिक हैं, और डायनेमिक सिद्धांत हर एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में चेंज होते हैं। और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो रेफरेंस बेस पे हैं, जो एक